जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो आपको ये जानकारी के लिए कि स्टेट वाला जो STT वाले हैं, जो खासकर जो कॉमर्स वाला जो केस किए हुए थे, जो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उनका जीत हुआ, उस पर आधारित हम वीडियो बनाएंगे, चूँकि उनके लिए खुशी का खबर है। और दूसरा कि आपको बता दें, जो 3 साल से जो स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी जो पास हुए थे और जिनकी जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मतलब हुआ 9 से लेके 9-10 का शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक, और 11-12 का शिक्षक जो बनते हैं वो उच्च माध्यमिक में जाते हैं। तो 3 साल से ये प्रक्रिया चल रहा था, जो अब लास्ट हो जाएगा 10 सितंबर को वो लास्ट है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो मुद्दा है वो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, जो अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, जो गोल मटोल घुमाया जा रहा है बातों को, ये 3 मुद्दों पर बात करेंगे। ये आपके लिए अच्छा न्यूज़ है स्टेट वालों के लिए। और प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अब क्या करना है, अब की योजना क्या है, जो आपका जो प्राथमिक संघ है उसके द्वारा क्या प्रणाली किया गया, क्या विचार किया गया है आप लोग के लिए, चूँकि आप लोग की ही एकजुटता ही बहाली ला सकती है। चलिए अब आते हैं धीरे धीरे मुद्दा पे। पहला, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमर्स STT का नोटिस अगले माह। वैसे आप लोग नहीं, अगर ये सुबह का न्यूज़ है लेकिन हम नहीं लाएं, चूँकि हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। तो जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, ये आज के पेपर में भी दिया हुआ है, प्रभात खबर के पटना संस्करण में दिया हुआ है कि जो भी कॉमर्स वाले हैं, पहले क्या था कि उच्च माध्यमिक जो विद्यालय था उसमें क्या था, कॉमर्स वाले को पिछले बार छांट दिया गया था। 2019 का जो स्टेट हुआ था उसमें उन लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर नहीं लिया गया। तो इसी क्रम में या जो भी हो, एक अभ्यर्थी ने पटना में केस किया, पटना हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में, और वो केस जीत गई। और ये सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशी का खबर है, बस उनके लिए। अब ये मत कहिएगा जो स्टेट अभी होने वाला है, जिसकी अधिसूचना यानी जो विज्ञप्ति आएगी कि एग्ज़ाम कब होगा, वो सितंबर के 1st या 2nd वीक में देखने को मिलेगा अधिसूचना। यानी स्टेट 2022 होगा, वो भी मात्र कॉमर्स वाले के लिए होगा। किसके लिए होगा? जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हीं के लिए होगा STT उन्हीं के लिए। STT 2022 जो भी होने वाला है वो बस कॉमर्स बैकग्राउंड वाला के लिए होगा। क्यों? चूँकि ये केस जीत चुके हैं, चूँकि कॉमर्स के अभ्यर्थी क्या केस कर दिए थे, तो पटना उच्च न्यायालय ने इसको जीत, यानी कि अभ्यर्थी के पक्ष में केस को जीत दे दिया। और बिहार सरकार को यानी शिक्षा विभाग को ये जारी किया कि स्टेट लिया जाए, वो भी कॉमर्स वाला को। तो शिक्षा विभाग भी पूरे तरह से तैयार है। और कॉमर्स के जो शिक्षक होते हैं 11-12 में, पहले ये समझिए, आपके यहाँ भी उच्च माध्यमिक होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसको बोलते हैं 10+2। इसमें मान लीजिए मैथ के टीचर होते हैं, साइंस के, आप कोई कॉमर्स पढ़ना चाहेगा तो उसका भी तो शिक्षक होना चाहिए। तो बताइए STT 2019 जब हुआ था तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण क्या हुआ, ये कॉमर्स वाले को छांट दिया गया। अब बताइए जो अभ्यर्थी या जो विद्यार्थी कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहेंगे बिहार के विद्यालय में 11-12, तो उसको शिक्षक भी तो चाहिए। तो शिक्षक कहाँ से मिलेगा? तो मैथ वाला तो नहीं पढ़ा देगा कॉमर्स वाला को, तो बात तो वाजिब है। इसी संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय ने कॉमर्स वाले स्टूडेंट को राहत देते हुए उनके पक्ष में केस को जीत दिया। और 10+2 में कॉमर्स के शिक्षक को बहाल करने के लिए उससे पहले STT 2022 होगा, जिसकी अधिसूचना आपको सितंबर में देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग के द्वारा। तो जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ना चालू कर दीजिए, बिल्कुल अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं, इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी कॉमर्स वाले हैं सभी को फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये कॉमर्स वाला के लिए गुड न्यूज़ है, बस कॉमर्स वाला के लिए होगा। मैथ, साइंस और SST यानी सामाजिक विज्ञान के लिए SST फिर से नहीं होगा, क्योंकि 2019 में जो STT हुआ था उसमें मैथ और SST वाले के लिए हुआ था। और टोटल अभ्यर्थी अभी तक जो मेरिट और नॉन मेरिट में जो पास हुए हैं 2019 वाला STT लगभग 80,000 है। तो पहले से ही विद्यार्थी है, तो ये भी सरकार की मंशा है, शिक्षा विभाग जाने। अब आते हैं दूसरा मुद्दा पे। अभी जो बहाली चल रहा था, मैंने क्या लिखा, 3 साल की प्रक्रिया में, यानी 3 साल से बहाली की प्रक्रिया चल रहा था, जिसमें 6ठे चरण में मैंने क्या लिखा, पहले पढ़िए। 3 साल की प्रक्रिया में मिले सिर्फ 2,716 शिक्षक और 30,000 पद खाली रह गए। तो ये पद कहाँ खाली रह गए? तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक जिसको बोलते हैं माध्यमिक, जो गांव से होंगे जानते होंगे, एक होता है माध्यमिक विद्यालय और एक होता है उच्च माध्यमिक
माध्यमिक को बोलते हैं 9 से लेके 10 तक का क्लास जो होता है। उच्च माध्यमिक हो गया 10+2। तो इसमें भी बहाली निकलता है। जैसे अभी बच्चे लोग मांग किए हुए हैं, कुछ को मैं बता दूं कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी किया जाए, यानी क्या 1 से लेकर 8वीं तक को कहते हैं प्राथमिक, और 9वीं से लेकर 10वीं को कहते हैं माध्यमिक विद्यालय में बहाल होने के लिए, और उच्च माध्यमिक यानी कि 10+2 में। तो क्या हुआ कि 3 साल से जो प्रक्रिया चल रहा था छठे चरण का, जिसमें आपको STET 2011 वाला जो अभ्यर्थी पास थे, STET 2011 यानी आज से 11 साल पहले जो पास किए, तो वैसे अभ्यर्थी को मौका दिया गया था। 19 वाले को मौका नहीं दिया गया था छठे चरण में, खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनने के लिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनने के लिए जो भी STET 2011 पास है, यानी पेपर 1 और पेपर 2, उन्हीं को मौका दिया गया था। उसमें जो सीट आया था छठे चरण में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला के 32,000 कितना सीट आया था मैं बता दूं, 32,714। कितना आया था? 32,714 सीट आया था 9 से लेके 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, और जिसमें से 3 साल की प्रक्रिया में आपको 2,716 सीट ही भरे गए। कितना सीट खाली रह गए? लगभग 30,000 सीट, यानी 32,000 में 2,716 सीट ही भरे और 30,000 सीट खाली रह गए। अगर वही शिक्षा विभाग का मंशा साफ होता तो जो STET 2019 पास किए हैं उनको मौका दे देते, उनको मौका दे देते। लेकिन अब क्या कहें, शिक्षा विभाग की जो नाकामी है उसको तो हम ही लोग बयान कर सकते हैं। शायद लगता है शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है, उनकी गलती के कारण इतना सीट खाली रह गया और फिर से बहाली निकाला जाएगा। इसी क्रम में जो दीपक सिंह है मुख्य सचिव, उन्होंने कह दिया है कि छठे चरण अब समाप्त हो जाएगा और 7वां चरण शीघ्र चालू होगा। यानी ये खुशी की खबर है जो STET 2019 पास किए हुए हैं और जो 7वां चरण की विज्ञप्ति चाहते हैं, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक। इसका मतलब है कि 7वां चरण बहुत जल्द अब स्टार्ट होगा। ये दीपक कुमार सिंह ने अपने बाकायदा पेपर के माध्यम से कहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन इतना तो कहेंगे जो न्यूज़ है उसके आधार पर आपको बोलेंगे। कोई भी हो, प्राथमिक वाला तो 110% वो तो लगे ही हुए हैं उनको भी, लेकिन 7वीं चरण में सभी 1 से लेकर 12वीं तक के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि दीपक कुमार सिंह ने कल कह दिए हैं कि आपको 7वां चरण बहुत जल्द शीघ्र स्टार्ट होगा। अब हमसे पूछिएगा सर कब होगा, तो आपके सामने मैं हूँ और आप मेरे सामने हैं। हम भी आपको पेपर का जो कटिंग है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई यूट्यूबर वो सीधे पेपर कटिंग को डाल देते हैं और समझा देते हैं, बहुत लोग को समझ में भी नहीं आता है। तो मैं क्लियर करने के लिए बोला हूँ। तो 1 से लेकर 12वीं तक के अभ्यर्थी का जो 7वां चरण होने वाला है उस सभी के लिए फ़ायदा है, ठीक है। और तीसरा मुद्दा आते हैं, क्या लिखिए, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। इसकी जो अभी 22 अगस्त को भी महाआंदोलन था और अभ्यर्थी लोग जितने भी 38 जिला के वो भी लगे हुए हैं और जायज़ भी है। तो प्राथमिक के कारण सभी को फायदा होगा, प्राथमिक का तो विज्ञप्ति आना ही चाहिए पहले। लेकिन सरकार का मंशा कहीं ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है। वो क्या सोचे कि मान लीजिए, अब उनकी सोच, एक अपनी सोच बता रहे हैं, मान लीजिए ऊपर से पहले स्टार्ट करें, 9 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक को भर दे, और जो चूँकि वो वहाँ चले जाएंगे, जो स्टेट पास हैं वही अभ्यर्थी क्या है अभी सीटेट भी पास कर लिए हैं। अगर मान लीजिए 9वीं से लेकर 12वीं तक यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहाली पहले नहीं दिए, अब पहले 1 से लेकर, ठीक है, हम कोई 38 जिला के अभ्यर्थी के लिए उल्टा नहीं बोल रहे, लेकिन मान लीजिए पहले प्राथमिक विज्ञप्ति दिया, कहीं उनके मंशा हो शिक्षा विभाग का, अगर पहले 1 से लेकर 8वीं तक का बहाली दे दे और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नहीं दे, 9वीं से लेकर 12वीं तक का नहीं दे, तो जितने भी स्टेट वाले पास होंगे 2019 वाले, वो सब ना आ जाएंगे 1 से लेकर 8वीं में, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सभी का उम्र निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में 1 से लेकर जो 8वीं तक यानी प्राथमिक जो है अभ्यर्थी, उनको लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब स्टेट वाले क्या होंगे, जिनको हाई स्कूल में जाना चाहिए, 10+2 में जाना चाहिए, और जिसकी बहाली नहीं निकलने के कारण सब, अगर प्राथमिक का निकलता है तो सब इसमें आ जाएंगे और उधर भी सीट खाली रह जाएगा, जो अभी देखने को मिला है। क्या हुआ, 32,000 जो सीट आया था छठे चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक का, उसमें क्या हुआ, 32,000 में से क्या 2,716 शिक्षक ही मिले और 30,000 सीट खाली रह गया। क्यों? उसमें क्या हुआ, पहले प्राथमिक का विज्ञप्ति निकल गया, तो सभी जितने भी स्टेट पास थे, वो सीटेट भी पास थे, वो सब आ गए, आपको प्राथमिक में घुस गए, तो सीट नहीं खाली रहेगा। आप बताइए, हम लोग शिक्षक, हम जानते हैं इस चीज़ को, तो ये कमी सरकार की है। हम तो कहते हैं शिक्षा विभाग से निवेदन करके,
निष्कर्ष बात में है कि आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 12वीं तक का एक साथ शेड्यूल निकाल दीजिए, यानी प्राथमिक का भी निकालिए, माध्यमिक का भी, उच्च माध्यमिक का एक साथ, और सभी का सीट बांट दीजिए कि 1 से लेकर 5वीं में इतना सीट रहेगा, 6 to 8 में इतना रहेगा, और 9वीं से 12वीं तक में इतना सीट दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा, जो STET पास है 2019 वाले जो आप भाग लेंगे, तो वो किस में जाएंगे, सोचिए, वो तो 9वीं से लेके जो पेपर 1 पास होंगे STET का, वो 9वीं 10वीं का शिक्षक बनेंगे, और जो STET का पेपर 2 पास होंगे, आपको पता ही है, वो 10+2 का शिक्षक बनेंगे। तो जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल गया, लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग को कौन बताए, उनका मनसा पता नहीं क्या है। अगर बहाली दे तो सबको एक साथ दे दे, यानी क्या 7वीं चरण लावे, लेकिन 1 से लेके हम प्राथमिक की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन STET का भी चूँकि उनका भी मांग है, तो एक निष्कर्ष निकाल के एक शिक्षा विभाग को हम अपना सलाह दे गए। इसीलिए आपको बोलते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद शिक्षा विभाग के पास ये वीडियो जाए और उनको समझ में आवे कि एक शिक्षक क्या बोल रहा है। चूँकि अपर मुख्य सचिव जो हैं वो तो UPSC क्रैक करके आए हैं, UPSC पास करके वो बने हैं, लेकिन जो हम लोग हैं वो शिक्षक जो हैं, हम लोग को पता है कैसे बहाली होना चाहिए, लेकिन हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी में कोई 1-2 अभ्यर्थी जो उल्टा वाले होंगे फट से कमेंट कर देंगे, आप तो जानकार लगते हैं। जानकार कोई नहीं है, जानकार तो आप भी हैं, 1-2 जो उल्टा करते हैं। खैर एनीवे, यही संदर्भ में था। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि इसी कड़ी में जो प्राथमिक का है, आपकी जो टीम है प्राथमिक संघ, जिसमें आप सभी जानते हैं मिकू भाई, अनीश भाई, नितेश भाई, सत्यम भाई, दीपांकर जी जो अध्यक्ष है, सभी, तो सभी के द्वारा एक डेट जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को महाआंदोलन रखा गया है। महाआंदोलन आपको पता है फिर से, लेकिन इस आंदोलन में कोई उग्र नहीं, अहिंसावादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा, मानव श्रृंखला बनाते हुए। चूँकि नीतीश जी को मानव श्रृंखला बहुत पसंद है, और हमारे जो माननीय जो अभिभावक स्वरूप जो मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश जी, चूँकि वो हम सबके अभिभावक हैं, कैसे भी है तो वो उस पोस्ट पे हैं, तो हम तो उन्हीं से मांग करेंगे। अब कोई शिक्षा मंत्री और कोई माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से नहीं, चूँकि आला अधिकारी मेन क्या है, घर का, बिहार राज्य का, बिहार प्रदेश का मुखिया कौन है, हमारे माननीय आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू है। तो अब हम उन्हीं से मांग करेंगे कि आपको जब मानव श्रृंखला अगर पसंद है तो ठीक है, हम लोग अहिंसावादी तरीके से कदम मिला के चलते हुए मानव श्रृंखला 5 सितंबर को महाआंदोलन करेंगे। वो भी पटना के गर्दनी बाग से स्टार्ट होगा। जो भी प्रक्रिया होगा, कैसे करना है, चूँकि इस पर नहीं बता सकते हैं, मेरे पास भी सूचना आएगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो 5 सितंबर को, तो आप लोग को 4 सितंबर को ही पहुँच जाना है, सभी व्यवस्था लेके। एक बोतल भी रखिएगा पानी उनी पीने के लिए, नहीं तो बोतल तो मिलता है पटना में भी, और नाश्ता वास्ता रख लीजिएगा। 5 सितंबर को महाआंदोलन है, महाआंदोलन। तो उसी कड़ी में बहुत कुछ है कि 3 सितंबर को ट्विटर अभियान है, वो सब तो आपको हम बता देंगे, लेकिन मेन यही है 5 सितंबर को महाआंदोलन है। इसके लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, कहीं नहीं जाना है, कोई बहाना नहीं, क्योंकि अब इससे नहीं हो, कम से कम 1 लाख की संख्या में आइए। क्योंकि शिक्षक बहाली जब होगा उसमें लगभग 2-3 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, तो आने में दिक्कत क्या है आपको आंदोलन में। अब कुछ कहेंगे अरे मत जाओ, अब 1-2 कमेंट कर देंगे मत जाओ वहाँ, क्या होगा, चूँकि वैसे अभ्यर्थी है जो खुद पास नहीं हुए हैं, लेकिन आपको निगेटिविटी नहीं होना है। हमारे चाहने वाला भी गुस्सा हो जाते हैं जो उल्टा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने से काम रखना है बस। आप लोग अच्छे अभ्यर्थी हैं, समझदार नहीं बल्कि शिक्षित नहीं बल्कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग किन्हीं का बात नहीं सुनिए, आपको अपना नौकरी चाहिए। आप कुछ कहेगा मेरे जाने से क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी जो घर में बैठ के मेरा वीडियो देखते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप कितना समझाएं। अगर नहीं गए तो अब आइए, कहीं अगर उल्टा हो गया, नहीं आया, कुछ नहीं, जो गए तो ठीक है। कहते हैं कोई विद्यार्थी अगर UPSC का एग्ज़ाम देता है या BPSC का एग्ज़ाम देता है, हम लोग भी देते हैं, ऐसा तो नहीं हम भी फेल हो गए, लेकिन देते हैं, क्या हो गया, संघर्ष है, जीवन क्या है, संघर्ष। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे अपने आप को हम ठगे, नहीं, एग्ज़ाम में तो बैठे, युद्ध में तो गए, युद्ध से भागे तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महायुद्ध अभी चल रहा है, प्राथमिक विज्ञप्ति का जो मांग चल रहा है उस आंदोलन में, आंदोलन क्या है, ये एक युद्ध है, इस युद्ध में आना होगा आपको। बहाली आना नहीं आना, ये आपकी एकजुटता, आपकी भारी संख्या में उपस्थिति ही आपकी बहाली ला सकता है। हम बार बार यही बात बोलेंगे। तो जो आते हैं उनको तो सैल्यूट है, और जो घर बैठे हुए हैं अपने आप को घर से निकालिए, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, हमें नहीं, हम तो आपको बस मोटिवेट कर देते हैं। और एक बात और बता दें लास्ट में जाते जाते
अब हम सोच रहे हैं, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं ये भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं चूँकि सीटेट 3-3 बार क्वालिफाई है और फिर भी वो एग्ज़ाम देंगे। आपको पता है, मैं एक शिक्षक के नाते मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ। क्यों? चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग चलता है, जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या है कि सीटेट का कैसा प्रश्न आएगा तो कम से कम हम भी जाके एग्ज़ाम देते हैं। क्यों? मैं प्रत्येक साल फॉर्म भरता हूँ और पास भी होता हूँ, इसीलिए एग्ज़ाम देता हूँ, चूँकि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये जानने के लिए। तो तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे, अगर किन्हीं को सीटेट का तैयारी करना है, सीटेट का, तो हमारे चैनल से जुटे रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चूँकि सीटेट का बैच हम लाएंगे बहुत बढ़िया से, जिस तरह से हम आपको मोटिवेट करते हैं उससे बढ़िया हम पढ़ाते भी हैं। एक बार आप हमसे पढ़िए और कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं पहले बता दूँ, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, पृथ्वी सर कभी पैसा नहीं लेगा आपसे, 1 रुपया नहीं। बस आप रेगुलर रहिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आपको खुद पता लगेगा। पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा डेमो देख लीजिएगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यही आज का ताज़ा खबर था, जो भी, चूँकि सुबह से जो भी न्यूज़ आया, तो दीपक सिंह का तो बता ही दिए हैं, पेपर में सब बोले हैं कि छठे चरण को समाप्त कर 7वां चरण आरंभ करेंगे, यानी दीपक सिंह बाकायदा बोले हैं और वाजिब भी है। चूँकि आपको पता है कि 30 जुलाई व 26 अगस्त को सब नियुक्ति पत्र बटाया छठा चरण वाले का, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, और 10 सितंबर को लास्ट है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, दोनों के लिए, 1 से लेकर 12वीं तक के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 7वां चरण आएगा तो सभी के लिए आएगा। बस यही खबर था। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, निगेटिविटी में नहीं जाना है। कोई अभ्यर्थी कुछ भी बोले, आप पॉजिटिविटी रहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।